नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। आज का एजेंडा में हम चर्चा करेंगे पेपर लीक प्रकरण की। पेपर लीक प्रकरण एक बार फिर से सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। राष्ट्रीय बीज निगम की ऑनलाइन परीक्षा हुई, उस परीक्षा में नकल गिरोह सक्रिय दिखाई दिया और उस पर एक्शन लिया गया। इसी के साथ पक्ष और विपक्ष की बयानबाजी तेज हो गई है। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र सिंह नरूका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा जितेंद्र जी आपसे, जिस प्रकार से बयानबाजी की जा रही है, ऑनलाइन परीक्षा हुई और परीक्षा में नकल गिरोह को पकड़ा गया है, परीक्षा होते होते उस गिरोह को पकड़ लिया गया, तो ये काम तो करना ही पड़ेगा। इसमें सरकार को घेरने की कोशिश की गई। पूर्व शिक्षा मंत्री, आपके वर्तमान में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार को घेरा, सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार अपने जो दावे थे उन दावों की, सरकार के दावों की पोल खुल गई है। जितेंद्र जी। आशीष जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा दर्शकों को कि आप देखिए कि ढोल में पोल, जिस तरीके से एक बड़ा अपने आप को प्रेजेंट किया बीजेपी ने कि हम सत्ता में आने के बाद एक भी पेपर लीक नहीं होने देंगे। ये चुनाव में आने से पहले की बातें हैं। चुनाव में, सत्ता में आने के बाद आपने बार बार इसी चीज को लेके और वोटर्स को और जनता को गुमराह करने का आपने काम किया। लेकिन आपने देखा कल राष्ट्रीय लेवल का एक एग्जाम था और एग्जाम में जिस तरीके से नकलियों को पकड़ा गया, और कब पकड़ा आप देखिए, जब पेपर हो चुका। मतलब आप देखिए कि खुलेआम ना ही तो आपका कोई इस तरीके से अभी तक सिर्फ आप हौला मचाने में, माहौल बनाने में आप मास्टर हैं, लेकिन जिस तरीके से आप कांग्रेस पार्टी को कोसते थे, हर बार आप आरोप लगाते थे, जैसे ही सत्ता में बीजेपी आई है और इनके पेपर लीक होने की शुरुआत हो चुकी है। दूसरा, आप देखिए कि सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर कांग्रेस पार्टी पे इन्होंने इतने आरोप प्रत्यारोप लगाए। सत्ता में आप आए, आपने एक मुहिम चलाई, सिर्फ मुहिम इसलिए चलाई कि मैसेज गलत ना चला जाए। और आपने देखा होगा हाई कोर्ट ने कल कहा है, सख्ती से कहा है कि आपने किस तरीके से उनको पोस्टिंग देने का काम किया है। तो यह सरकार खुद स्वयं पनपाने का काम करती है, आरोप दूसरों पे लगाती है। जबकि सरकार कोई भी हो, पेपर लीक बच्चों के साथ, युवाओं के साथ इस तरीके का भविष्य का खिलवाड़ कतई नहीं होना चाहिए। और मैं बार बार चेताना चाहूंगा सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और शिक्षा मंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी आप अनर्गल टिप्पणी ना करें, अनर्गल बातें ना करें, आप इस व्यवस्था को संभालने का काम करें जिससे कि बच्चों का भविष्य खतरे में ना पड़े। ठीक है जितेंद्र जी, लेकिन जिस प्रकार से मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ फैला रही है, जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। कांग्रेस को समझना होगा कि पेपर लीक अलग चीज है और नकल की कोशिश एक अलग चीज है। मैं बताना चाहूंगा और जोगाराम जी को मैं बताना चाहूंगा, आपने देखा होगा कि कल जो पेपर जो लीक हुए, 2 पेपर एफएसएल में बकायदा एफएसएल की टीम ने जांचा, जो प्रूव हुआ है। अब क्या बाकी रह गया भाई? एफएसएल ने ये प्रूव कर दिया। एफएसएल तो एक ऐसी एजेंसी है, ना तो बीजेपी ना कांग्रेस, और अब तो सत्ता में आप हो। एफएसएल ने, और 2 पेपर आपकी पेंडिंग है अभी, 2 पेपरों को एफएसएल टीम ने बकायदा प्रूव किया है कि हां बिल्कुल नकल इन्होंने जिस तरीके से नकल की है, बिल्कुल डेफिनेटली ये राइट है। तो इसमें भी आप इसको भी ढकने का प्रयास करेंगे जोगाराम जी? अरे कम से कम अब तो आंखों में पट्टी बांधने का काम ना करें। आप जनता के सामने, छात्रों के सामने, युवा बेरोजगारों के सामने सब कुछ, ये सब चीज निकल के आ गई है। ठीक है कृष्ण कुमार जानू जी, विपक्ष अभी भी मानने को तैयार नहीं है और लगातार जिस प्रकार से आपकी सरकार बनने के बाद पेपर लीक माफियाओं पर नकेल कसने की बात कहकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी, लेकिन ऑनलाइन परीक्षा होती है और परीक्षा में नकल माफिया सक्रिय नजर आते हैं। विपक्ष फिर से आपको घेर रहा है। निश्चित रूप से राजस्थान में एक कहावत है, खाए गटके आवे भटके। जब किसी ने पेपर लीक करने का उद्योग चालू कर दिया था, 5 साल में जितनी परीक्षा हुई सब में पेपर लीक होता था। ये परीक्षा भजनलाल जी की सरकार बनने के बाद शायद 11वीं या 12वीं परीक्षा थी और कांग्रेस बड़ी छटपटाहट में थी, इसलिए शायद साजिश पूर्वक नकल की कार्रवाई को अंजाम दिलाया गया है। और सरकार की सजगता थी कि परीक्षा संपन्न होते होते सभी को गिरफ्तार किया गया है। पूरा नेक्सस जो है वो पुलिस की कस्टडी में है। मुख्यमंत्री ने पुलिस और एसओजी को इस बात के लिए बधाई दी है और अभी तो जांच शुरू हुई है, इसके पीछे के तथ्य भी सामने आएंगे। और कांग्रेस के पेपर लीक की तो अभी जांच जारी है, अंतिम रिपोर्ट आई तक नहीं है, गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, 100 से अधिक जेल में जा चुके हैं।
ये निश्चित रूप से खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब इन पर इतने सारे पेपर लीक के आरोप थे तो अब हमारे ऊपर आरोप लगाने के लिए नकल को भी लीक बोल करके बोल रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो जो कुत्सित कोशिश थी उसको शाम होते होते सिंक शो में डाल दिया गया है। ये जितेंद्र जी कह रहे हैं, मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कह रहे हैं कि एफएसएल के पास में 2 पेपर हैं और वो पेपर नकल के अलावा उसको पेपर लीक के रूप में कांग्रेस प्रेजेंट कर रही है। निश्चित रूप से सारा विषय, जब इनको एजेंसियों पे भरोसा है, एफएसएल पे भरोसा है, तो निश्चित रूप से सरकार जो है वो एजेंसियों से ही काम करा रही है। यहां पर कोई कटारा और जाडोली मिलकर के काम नहीं कर रहे हैं। यहां पर किसी मंत्री और मुख्यमंत्री के परिवार के सदस्य आरपीएससी के सदस्य नहीं है। यहां तो जो चल रहा है ट्रांसपेरेंटली चल रहा है और उस सारे में जो विषय एसओजी या एफएसएल सामने रखेंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। इस बात का उद्घोषणा स्वयं मुख्यमंत्री जी ने किया है कि एक भी बचेगा नहीं। सबको, जो कोई युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करेगा, सिंक चो के पीछे जाना पड़ेगा। जितेंद्र जी, मंत्री ने कहा कि कांग्रेस की प्रोपेगेंडा फैक्ट्री नकल का मामले का रूप दे रही है, नकल के मामले को पेपर लीक का रूप दे रही है, पेपर लीक बताकर जनता को दिग्भ्रमित कर रही है। लेकिन यह कांग्रेस की झूठ की दुकान अब चलने वाली नहीं है। आप देखिए, अभी हमारे साथी बीजेपी के प्रवक्ता जी ने किस तरीके के बेतुकी की बात कही कि बीजेपी कांग्रेस राज में, कांग्रेस राज से पहले वसुंधरा जी का राज था, बीजेपी का राज था। 10 पेपर लीक हुए थे आपके। कितने हुए थे? 10 पेपर। बिल्कुल, ये रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड बातें होती हैं, ऐसे नहीं कि 10 पेपर लीक हुए थे आपके। और कांग्रेस सरकार सत्ता में आने के बाद कानून लेके आई थी। जरा इसका भी आपको ध्यान होना चाहिए। और आपने क्या किया? आपने कहा कि बीजेपी सत्ता में आने के बाद नकलियों को या पेपर गिरोह को पकड़ने का काम कर रही है। आप सब इंस्पेक्टर भर्ती का इससे बड़ा उदाहरण हो सकता है क्या? आप जनता के बीच जाइए, जनता आपको घुसने नहीं देगी। जिस तरीके से आपने अतिशयोक्ति में, जिस तरीके से आपने बहुत जल्दी नियुक्ति देने का बू तो इसमें आ रही है कि लगता है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती के अंदर जो लिप्त थे और उनको आपने नौकरी देने का, फील्ड में पोस्टिंग देने का काम, कहीं गठजोड़ तो नहीं होगा बीजेपी का और आप लोगों का? और जिसको लेके हाई कोर्ट, मैंने अब इसको दोबारा दोहरा रहा हूं कि हाई कोर्ट के जज साहब ने भी इसके ऊपर टिप्पणी की, इतनी जल्दी आपने क्यों किया? तो इससे बड़ा तो सरेआम आपके पास बड़ा कोई उदाहरण ही नहीं है कि हाई कोर्ट में मामला संज्ञान में है, चल रहा है और हाई कोर्ट के जज साहब ने इस बात पे संज्ञान लेते हुए कहा कि सरकार को आखिर इतनी जल्दी क्यों थी कि सब इंस्पेक्टर भर्ती में उनको फील्ड में आपने जो पोस्टिंग देने का काम किया। तो इसलिए जनता को गुमराह करने का आप काम कर रहे हैं। आपकी पोल जनता के सामने आ गई है और 19 देश में 19 राज्यों में पेपर लीक हुए। 19 राज्यों में सबसे ज्यादा बीजेपी के प्रदेश हैं जिसके अंदर पेपर लीक हुए। उत्तर प्रदेश किसका है बताइए, महाराष्ट्र किसका है बताइए, मध्य प्रदेश किसका है बताइए, गुजरात किसका है? तो आप लोगों की एक बहुत बड़ी संख्या है। तो इसलिए कृपया कांग्रेस पे आरोप लगाने से पहले अपनी गिरबान में झांके बीजेपी कि आप क्या कर रहे हैं। सिर्फ आप थोती घोषणा ना करें, थोती बातें ना करें, उन पे काम करने का काम करें। और अपने मंत्रियों को जरा उनको बताएं कि भैया एफएसएल, आपने कहा कि एजेंसी, बिल्कुल एजेंसियों पे भरोसा है, ठीक है, एजेंसी ने तो प्रूव किया इस बात को, ठीक है। और उसके बाद भी सत्ता के मंत्री उस बात को मानने के लिए जिम्मेदार नहीं है। चलिए कृष्ण कुमार जानू जी। जितेंद्र जी, आपने खुद ने कहा कि कांग्रेस ने नकल के खिलाफ कानून बनाया और नकल में पकड़े गए लोगों को सरकार नियुक्ति दे रही है। आपको नहीं लगता कि कानून में ऐसा कोई लेकुना है कि सिस्टम को लागू करने वाले सिस्टम में जब कानूनी प्रावधान नहीं होते हैं तो ये परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, हाईकोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ती है। पर सच्चाई क्या है? आपके बनाए कानून की कमजोरी का लाभ लेकर ही तो वही नकलची, वही पेपर लीक से पास होने वाले जिनको आपने कराया था लाभ ले रहे हैं। लेकिन जिस गति से सरकार काम कर रही है और जिस भावना से काम कर रही है और जिस प्रकार की टिप्पणी हाईकोर्ट कर रहा है, आप यकीन रखिए ये जो आप बता रहे हैं कि पेपर लीक हो गया है, ये तो बीज निगम की ऑनलाइन परीक्षा में नकल कराने और करने का जो खेल था उसका पटाक्षेप परीक्षा संपन्न होते होते हो गया है। और आपको विश्वास रखना चाहिए के बाद, ना कि पहले परीक्षा हो चुकी तो आप इस पे परीक्षा कैंसिल करवाने का आप काम करें। एक या दो केंद्रों पर जो नकल करने का खेल हुआ, पूरी परीक्षा रद्द करें। एक दो आप ये जो अव्यवस्था पैदा करने चाहते हैं, कितनी जगह सक्रिय है, कितनी संख्या में ये गिरोह के सदस्य हैं, आपने ये जज भी कर लिया कि 1-2 सेंटर हैं।
अभी तो खुलने के बाद ये तो एजेंसियां तय कर देंगी, अभी कुछ पेपर अभी पेंडिंग भी हैं, वो तो एजेंसियां तय करेंगी। जी, एजेंसियों ने जिनको पकड़ा है वो थ्रू आउट सेंटर्स पर नहीं है, वो एक दो सेंटर्स पर। लेकिन एक चीज तो समझनी होगी कि पेपर लीक और नकल दोनों चीजें अलग है। पेपर लीक में वो पेपर पर्चा परीक्षा से पहले बाहर आ जाता है और वो परीक्षार्थियों में बांट दिया जाता है, उसकी तैयारी कर ली जाती है। और नकल का जब पेपर बढ़ चुका होता है उसके बाद नकल कराने की कोई कोशिश की जाती है, तो दोनों में तो अंतर देखना पड़ेगा जितेंद्र जी। नहीं, अंतर देखना पड़ेगा, लेकिन नकल रूप तो उसी का है ना। आप देखिए ना, रूप तो उसी, छोटा भाई तो उसी का हो गया ना। ठीक है, लेकिन ये टीका टिप्पणी वाली जो बात आती है कि भाई आखिर इस तरीके की घटनाओं का अंजाम हुआ कैसे। सवाल ये है कि चाहे आप नकलचियों को पकड़िए, चाहे पेपर गिरो, आप कार्रवाई करिए ना। आपने तो पकड़ लिया ना सत्ता में आप हो भाई, जितेंद्र जी, आप हो, जितेंद्र जी, यही तो किया है, पकड़ लिया ना। नकल अगर कर रहे थे उन्हें पकड़ लिया तो फिर तो सरकार ने काम किया ना, फिर सरकार नकारा कहां हुई। आप जो बड़े बड़े जो वादे करते हो कि हम सरकार में आने के बाद ऐसा नहीं होने देंगे, ये प्रमाण है उस चीज का, ये प्रमाण है उस चीज का, ये प्रमाण है उस चीज का। जितेंद्र जी, उनको कोई लाभ नहीं मिला, वो पकड़े गए। जितेंद्र जी, ये जो सारा खेल था, कुछ परीक्षार्थी और कुछ केंद्र चलाने वाले जो हैं वो इसमें गिरोह बनाकर काम कर रहे थे। अभी उनकी जांच आएगी, कहानी भी सामने आएगी, पर उनको लाभ नहीं मिला, वो सींचों में जा चुके हैं जितेंद्र जी। और इसलिए कांग्रेस जो पेपर लीक का हवा खड़ा कर रही है वैसा कुछ नहीं है। वास्तविकता यह है, नकल कराने के लिए कुछ लोगों ने संगठित प्रयास किया था, उस पर सरकार ने नियंत्रण किया है, पकड़ा है। चलिए, आज का एजेंडा में हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रीय बीज निगम की परीक्षा में नकल की कोशिश की गई, जिसको लेकर के विपक्ष लगातार इस बात को लेकर के माहौल बनाने में जुटा हुआ है कि ये पेपर लीक हुआ है और प्रदेश की भजनलाल सरकार फेल हुई है, उनके दावे जिनकी पोल खुल गई है। लगातार मेरे साथ बने हुए हैं चर्चा में बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू जी और कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र सिंह नरूका जी। कृष्ण कुमार जानू जी, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भजनलाल सरकार के सारे दावों की पोल खुल गई है और सरकार इस परीक्षा में विफल रही है, नकल रोकने में, नकल के प्रयास रोकने में, इस धांधली को रोकने में, और ये पेपर लीक हुआ है। देखो, ऐसी चीज छोटी सी बात है, 14 लोग इस पेपर में नकल करते हुए पकड़े गए हैं, उनको मदद करने वाले पकड़े गए हैं और सरकार ने परीक्षा का ऑनलाइन का सिस्टम बंद होते होते इस कार्रवाई को अंजाम दे दिया है। अब कौन से दावे विफल हो गए, अब कुल मिलाकर डोटासरा जी को तो जो है वो गमछा हिलाना है और कुछ न कुछ तो बताना है। और जिस प्रकार की मानसिकता के साथ डोटासरा जी जिस गणित से अध्यक्ष बने थे और जिस गणित से अध्यक्षी चला रहे हैं कांग्रेस के दम पर, उन्होंने कौन से आंदोलन किए इस विषय में? वो केवल और केवल बयान देते हैं, बयान बड़े बहादुरी के देते हैं और उन पर चर्चाएं हो जाती है और उस चर्चा के माध्यम से विषय तो निकल कर जब आता है तो जनता को पता चल जाता है ढाक के 3 बात। बिल्कुल, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा ने फिर से पलटवार किया। जिस प्रकार से आपकी सरकार के मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने स्पष्ट किया कि ये नकल की कोशिश थी जिसको सरकार ने सही समय पर रोक दिया और नकलचियों पर, उस गिरोह पर एक्शन लिया है जो कि पिछली सरकार के दौरान पनपे थे। ये भी आरोप उन्होंने लगाया था, लेकिन इसी दौरान पलटवार उन्होंने किया। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि यह सरकार का फेल्योर था और फेल्योर को छिपाने के लिए मनगढ़ंत ये कहानी बनाई जा रही। आशीष जी, सरकार में, सिस्टम में जब कोई एक आदमी एक बार घुसता है तो बाहर निकलने के लिए उसका 60 साल का होना जरूरी है। अब कांग्रेस के कालखंड में जो लोग इस मानसिकता के साथ आए थे उनको पहचानना, पकड़ना, इस सारे पर सरकार का ध्यान केंद्रित है। और जहां जहां जब कभी भी कोई गड़बड़ पाई जाएगी, इसी प्रकार परीक्षा पूर्ण होते होते जैसे इस नकलचियों को पकड़ा गया है, औरों को भी नहीं बख्शा जाएगा। और कहीं न कहीं अब इस बात का संदेश भी जा रहा है कि 14 लोगों को तुरंत पकड़ा गया और उसके बाद जनता को और प्रदेश के युवा को भरोसा है कि सरकार सही मन से काम कर रही है, कांग्रेस आरोप के लिए आरोप लगा रही है। लेकिन उन्होंने कहा है कि सुबह से नकल जारी थी और इसको, आंकड़े को घुमाया जा रहा है, अपुष्ट बयानबाजी की जा रही है जिसमें कि खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ऐसा कोई तथ्य गोविंद जी के पास है तो जैसे किरोड़ी जी सरकार की मदद कर रहे हैं तथ्य लेकर देकर, वैसे गोविंद जी को भी करना चाहिए, पुलिस के पास जाना चाहिए, एसओजी के पास जाना चाहिए। उनको ये आरोप लगाने से पहले तथ्य सामने जरूर रखने चाहिए। जितेंद्र जी क्या कहेंगे? बिना तथ्यों के सिर्फ और सिर्फ एक माहौल बनाने की कोशिश, एक प्रदेश की जनता के बीच जो नैरेटिव सेट किया भजनलाल सरकार ने, जो वाहवाही लूटने का प्रयास सरकार की ओर से किया जा रहा है पिछले 1 साल से कि
नकल गिरोह हो या फिर पेपर लीक माफिया, उन पर सख्त एक्शन लिया गया है। इस एक्शन को कहीं न कहीं कवर अप करने के लिए, उसको ओवरलैप करने के लिए विपक्ष ने भी इस प्रकार की कोई एक ये अवधारणा सेट करने के लिए इस प्रकार के बयान देने शुरू कर दिए। आशीष जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये सरकार महिमा मंडन करने में बड़ी मास्टर है। आप देखिए ऊपर से लेकर नीचे तक इनका जो महिमा मंडन की जो एक स्ट्रेटेजी है ना, एक माहौल बनाने की, किस तरीके से माहौल बनाते हैं, किस तरीके से इनकी टीमें काम करती हैं, तो इसमें ये बड़े एक्सपर्ट हैं। रही बात अभी आपने कि इसमें हमें प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, कल वाला नजारा सबने देखा है, और जिसके लिए इनके कैबिनेट मंत्री, संसदीय मंत्री जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी इसके लिए, और वो एफएसएल ने स्पष्ट कर दिया। तो इसलिए हम बात ये कि यहाँ युवाओं कि यहां राजस्थान का जो युवा है उसका भविष्य खतरे में है, कि आप युवा को किस तरीके से एश्योरेंस देंगे। क्या युवा भ्रमित हो चुका है, युवा का मन आपसे उठ चुका है कि आने वाली परीक्षाओं में क्या गड़बड़ रुकेगी या नहीं रुकेगी। तो युवा के ऊपर एक ये कल वाले इस एपिसोड से युवा पे फिर से संकट गहराने लगा है कि जिस सरकार को, जिन इन्होंने बड़े बड़े वादे किए और उन वादों के तहत आपने युवाओं को अपने तरफ रुख कराया और किया कि हम सत्ता में आने के बाद किसी भी प्रकार का ना तो पेपर लीक होने देंगे, रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे। युवा भ्रमित हुआ, वोट डाला और आपको सत्ता में लेके आए, लेकिन अब उस युवा के साथ बड़ा कुठाराघात हो रहा है। युवा का भरोसा उठ गया है। युवा संकट में है कि आने वाली परीक्षाओं में जो गरीब विद्यार्थी गांव से उठ के जयपुर शहर में आता है, बड़ा एक्सपेंसिव सिटी है, बड़ी आप देखिए कि कॉलेज इंस्टीट्यूट के अंदर शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई का वैश्वीकरण हो गया है और उसको आसान नहीं है पढ़ना, लेकिन उसके लिए एक बड़ी गफलत हो गई है कि क्या मैं तैयारी करूं, तैयारी के बाद आने वाला एग्जाम में ये जो बात आप कर रहे हैं जितेंद्र जी, ये जो बात कर रहे हैं, ये बात तो आपकी सरकार में भी माहौल बन चुका था और युवा उस समय भी ये सोच रहा था जो आप बात कर रहे हैं। बात ये है कि भजनलाल सरकार ने जो एक्शन लिया है, पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ एक्शन लिया है, लेकिन नकल की कोशिश को रोक करके अगर एक्शन लेकर के 14 लोगों को पकड़ लिया गया है, तो क्या आपकी सरकार होती तो क्या ये काम नहीं किया जाता? क्या आप ये कह रहे हैं कि नकल होती ही नहीं? नकल तो परीक्षा में कोई भी व्यक्ति बैठ रहा है। हमारी सरकार में भी ऐसा नहीं पकड़े थे, हमारी सरकार में भी बुलडोजर चले थे। ध्यान होना चाहिए, ऐसे गिरोह को तोड़ने का काम, कमर तोड़ने का काम कांग्रेस सरकार ने किया था। कांग्रेस कानून लेके आई थी और उनकी बिल्डिंगें ध्वस्त करने का काम भी कांग्रेस सरकार ने किया, लेकिन उससे पूर्ववर्ती जो ये पेड़ लगा के गए वसुंधरा जी की सरकार में 10 पेपर से ज्यादा लीक हुए, इन्होंने क्या किया? उनको मिटाने का काम तो कांग्रेस जरूर कर रही थी, कानून लेके आई थी। और कांग्रेस पे ना जाने कितनी सारी, आप कोविड जैसी महामारियों से संकट को झेलने के लिए कांग्रेस ने काम किया, लेकिन कानून भी लेके आए और ऐसे माफिया जो पनप रहे थे उनको तोड़ने का भी काम किया। तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने तो बहुत कुछ किया, लेकिन आप जो बड़े बड़े जो वादे कर रहे थे कि हम होने ही नहीं देंगे, हमको सत्ता में लेके आइए, और आप सत्ता में आने के बाद भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं, तो ये आसान नहीं होती। और उसके बाद भी आप इसको लीपअप होती करने का आप काम कर रहे हो। आप अभी इससे पहले कह रहे थे कि बयानबाजी, कैसी बयानबाजी करें डोटासरा जी। आपके बीजेपी के एक सांसद ने, विदुड़ी जी ने, किस तरीके से अमर्यादित बात की है। आप क्या इस तरीके की ट्रेनिंग देते हो कि अपने सांसदों को? क्या उनके घरों में बहन बेटियां नहीं है क्या? उनके परिवार नहीं है क्या? इसलिए भैया आप, अरे किस तरीके से ओछी मानसिकता का परिचय दिया उसने, विदुड़ी ने। तो ये इसलिए आप अपने सांसदों को संभालिए, उनको सिखाइए कि संस्कार क्या होता है। बड़े आप संस्कारों की बात करते हो, तो इसलिए आप दूसरे पे आरोप लगाने से पहले स्वयं अपनी गिरवान में जाके देखें, अपने लोगों को आप अच्छी ट्रेनिंग दें, अच्छा एक माहौल दें, अच्छा परिवेश दें। इसलिए आप आरोप प्रत्यारोप लगाने से पहले देखिए अपनी तरफ। ठीक है कृष्ण कुमार जानू जी, जिस प्रकार से आपकी सरकार के मंत्री ने कहा कि ये पिछली गहलोत सरकार के समय से पनपे हुए माफिया हैं जिन पर अब एक्शन लिया जा रहा है, ये फिर से सक्रिय थे, इनको हमने समय रहते एक्शन ले लिया है, लेकिन जितेंद्र जी कह रहे हैं कि ये माफिया सिर्फ वहीं तक नहीं, उससे पहले वाले टर्म में भी वसुंधरा सरकार के दौरान भी ये पनपे हुए थे। हो सकता है पहले भी ऐसा अनुभव कांग्रेस को आया होगा और 5 साल में उन्होंने जो कार्रवाई की वो जनता को बताई होगी, लेकिन प्रदेश के युवा को उन पर भरोसा नहीं था, इसीलिए इनको सत्ता से बाहर किया गया। इनकी बातों पर कथनी और करनी में अंतर पाया गया। इन्होंने बड़े जोर से कहा था कि रिवाज बदलेगा, राज नहीं। इस प्रदेश की जनता ने राज बदला है, रिवाज कायम रखा है। जिस कानून की जितेंद्र जी बड़ी चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस कानून लेकर आई, क्या भजनलाल सरकार उस कानून के अनुपालना में काम करती हुई नहीं दिख रही? पेपर लीक नहीं होने दिया और नकलचियों को पकड़ा, इसके लिए तो आप धन्यवाद दे दीजिए। बुलडोजर भी कांग्रेस सरकार ने चलाया, तो क्या आप धन्यवाद नहीं दोगे? क्या कमर तोड़ने का काम कांग्रेस सरकार ने नहीं किया? क्या
कोई भी सरकार आप मुझे बता दीजिए कि क्या इन माफियाओं को पनपाने का काम करेगी। तो कांग्रेस, ऐसा नहीं था कि कांग्रेस, अरे आपके अलग जो बीजेपी के जो स्टेट हैं, जो सत्ता बीजेपी की, आप उठा के देखिए ना। अरे गुजरात तो माननीय प्रधानमंत्री जी का खुद का है, आप रोक पा रहे हो क्या? उनको रोकिए ना। उत्तर प्रदेश बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, वहां आप सबसे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है पेपर लीक माफी, तो आप रोकने का काम कर रहे हो क्या? आप कर्नाटक 19 स्टेटों में सबसे ज्यादा संख्या है तो वो बीजेपी के शासित प्रदेश हैं जहां पे पेपर लीक हो रहे हैं। भैया समय की सीमा है, मैं आप दोनों से मैं चाहूंगा कि एक मिनट में अपने अपने विचार व्यक्त करें। जो घटनाक्रम हुआ, जिस पर एक्शन लिया गया, क्या ये एक्शन लिया जाना चाहिए था या नहीं लिया जाना चाहिए था, और आगे किस प्रकार की व्यवस्था चाहता है विपक्ष? जितेंद्र आशीष जी, सरकार, विपक्ष, कांग्रेस पार्टी घोर निंदा करती है कि इनकी ढोल में पोल जिस तरीके से आभा मंडल प्रस्तुत करके लोगों को गुमराह करने का एक काम करते हैं। इसलिए हम इस तरीके के हम इनको आगाह करते हैं और इनको सलाह देते हैं कि आप अपने सिस्टम को मजबूत करिए, झूठ से आप परे जाइए और इस व्यवस्था को संभालिए, क्योंकि जिस व्यवस्था में आप झूठ बोल के आप राज में आए थे उसकी पोल जनता के सामने आ रही है। घोर निंदा करती है कांग्रेस पार्टी। कृष्ण कुमार जानू जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि जो कानून बनाया गया था वो पिछली कांग्रेस सरकार ने बनाया, उसमें कुछ लुकीना था, उसी का फायदा उठा करके ये नकल माफिया काम कर रहे थे, एक्टिव थे, और वो उन पर सख्त एक्शन नहीं लिया जा सका, या फिर ट्रेनी एसआई को पोस्टिंग दे दी गई, ये उसका फायदा उठाया। तो क्या आपकी सरकार इस कानून में कोई संशोधन करेगी, कोई इस कानून को सख्त बनाएगी, क्या कोई एक्शन लेगी, क्या युवाओं को कुछ भरोसा देगी? मुख्यमंत्री जी ने जैसा संकल्प प्रकट किया है और अब तक जिस प्रकार से कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिस प्रकार सैकड़ों पेपर लीक के माफियाओं को सींचों में डाला है, और अभी भी पेपर में ये जो टिप्पणी करने वाले लोग थे, नकल करने वाले लोग थे, इनको भी पकड़ा है, 14 लोगों को सींचों में डाला है। पेपर लीक हो चाहे टिप्पणी हो, सरकार पूरी तरह से अंकुश लगाएगी। सरकार की मानसिकता पर प्रदेश की जनता को और प्रदेश के युवा को भरोसा है, और ये जो सारी घटनाएं होती हैं, जिस प्रकार कांग्रेस आलोचना कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी इनका कहीं समर्थन नहीं कर रही है, लेकिन कांग्रेस जो है सस्ती लोकप्रियता के लिए प्रोपगेंडा नहीं उछाले, वास्तविकता के साथ सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, तो प्रदेश का विकास होगा और युवाओं को विश्वास होगा कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। चलिए, आज के एजेंडा की चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र सिंह नरूका जी और बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू जी। आज का एजेंडा में हमने चर्चा की पेपर लीक और नकल माफियाओं को लेकर। एक बार फिर से सियासी बयानबाजी तेज हो गई, हालांकि विपक्ष का आरोप और पक्ष की सफाई सामने आई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रदेश की जनता, प्रदेश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहेगा, और जिस प्रकार का कमिटमेंट भजनलाल सरकार दिखा रही है उससे राजस्थान के युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहेगा। आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।